नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भगत। सुविधा परिवार के नए पुराने सभी सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन। यह वीडियो टीएनए सीरीज का 5वां वीडियो है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन टीएनए आकलन में पूछे गए प्रश्न संख्या 13 से 22 कुल 10 प्रश्नों के अनुमानित सही उत्तरों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उनमें से 1 से लेकर 12 तक प्रश्नों के बारे में हम बता चुके हैं। उन वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या चैनल लिंक में आप जाकर देख सकते हैं। ऑनलाइन टीएनए यानी कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के खंड 1 में हिंदी सामग्री दिया हुआ था। इनमें कुल 3 लेख दिया हुआ था। उनमें से एक लिंक मस्तिष्क में शब्दों के अर्थों का मानचित्रण के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। इस खंड में बाकी 2 लेख अब्दुल करीम का जंगल और आपका अपना कैलेडोस्कोप यानी कि बहुरूपक दर्शक कैसे बनाएं यानी कि प्रश्न संख्या 13 से लेकर 22 तक के बारे में बात करेंगे। वीडियो के पहले लेख को पढ़ेंगे और एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। वीडियो में दिया गया उत्तर और आपके अनुसार उचित उत्तर में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि उस कमेंट को पिन कर सकूं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। टीएनए सीरीज के नेक्स्ट वीडियो हिंदी शिक्षा शास्त्र से जुड़े प्रश्न संख्या 23 से लेकर 32 यानी कि कुल 10 प्रश्नों को शामिल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे सुविधा परिवार में शामिल नए सदस्य अर्थात नए सब्सक्राइबर को धन्यवाद दे दूं। झारखंड के सरकारी मध्य विद्यालय से अमर कुमार जी, अनिल राय, पवन कुमार झा, पंकज कुमार, स्नेक आइज, अंजू भारती, चंदन कुमार, राजवीर और विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नए दर्शकों से अनुरोध है सब्सक्राइबर करते समय ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं, फिर कमेंट में अपना नाम और पता अवश्य लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपको धन्यवाद देने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न में एक लेख दिया हुआ था। लेख का नाम है अब्दुल करीम का जंगल, जो वृष्टि बंदोपाध्याय द्वारा लिखित यह लेख है। लेख में लिखा हुआ था, पथरीली बंजर जमीन के बीचों बीच एक हरा भरा जंगल नहीं, यह स्वर्ग कोई सपना नहीं, अब्दुल करीम ने इसे अपने हाथों से बनाया है। करीम का 30 एकड़ का जंगल केरल के कासरगोड जिले में है। यह 1500 औषधि पौधे, 2000 विविध प्रजाति के पेड़ों, दुर्लभ पक्षियों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों का घर है। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने इस जंगल को प्रकृति के साथ सामंजस्य की ताकत का अनूठा उदाहरण कहा है। तो करीम ने बंजर जमीन को जंगल में किस तरह बदला? 24 साल पहले 1977 में चलते हैं, जब करीम ने 5 एकड़ पथरीली जमीन को खरीदी। करीम एयरलाइंस की टिकट का एजेंट था और उसे जंगलों से बहुत लगाव था। वैसे तो वह कभी भी कॉलेज नहीं गया था, पर हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार वह पौधों की विशेषताओं और पेड़ों के बारे में एक वनस्पति विशेषज्ञ की तरह बात कर सकता था। करीम ने पथरीली और सूखी जमीन में एक बड़ा सा कुआं खोदा और काम करने लगा। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि यह पागल है जो अपना समय और पैसा इस बंजर जमीन पर बर्बाद कर रहा है, लेकिन करीम की खेती और बागवानी का शौक था। जल्द ही उसने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा जमीन खरीदने व उसकी सुविधाएं बढ़ाने में लगाना शुरू कर दिया। आज वह बंजर जमीन प्रकृति प्रेमियों का आश्रय है। कृषि वैज्ञानिकों से लेकर इन जंगलों की छानबीन करने वाले विद्यार्थियों तक करीम को इस काम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सहित कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया। उसने अपने जंगल को बिना खाद और कीटनाशकों से के प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया। उनका मानना था, प्रकृति में मानव की दखल के बिना अपने आप संभलने की ताकत है, इसलिए वह पेड़ों को से गिरी पत्तियां और टहनियों को जंगल से हटाने नहीं देता था। हाल ही में करीम ने जंगल में एक आयुर्वेदिक केंद्र खोलने की प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। करीम ने अपने एक साक्षात्कार में कहा, मैं यह संदेश फैलाना चाहता हूं कि यदि पेड़, जानवर और पक्षी जिंदा रहे तो मनुष्यों का कोई भविष्य है।
अब इस लेख से संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है, करीम ने कौन सा असाधारण काम किया? ऑप्शन ए, वह जंगल में 24 साल अकेले रहा। ऑप्शन बी, वह एयरलाइंस का टिकट एजेंट बन गया। ऑप्शन सी, उसने बंजर जमीन को वन्य जीवन से भरे जंगल में बदल दिया। ऑप्शन डी, उसने रसायनों के बिना पौधे उगाने का तरीका ढूंढा। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर ऑप्शन सी है, उसने बंजर जमीन को वन्य जीवन से भरे जंगल में बदल दिया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14, यह लेख करीम के बारे में क्या बताता है? ऑप्शन ए, वह एक सुशिक्षित वैज्ञानिक है। ऑप्शन बी, वह एक बुरा टिकट एजेंट है। ऑप्शन सी, वह एक दृढ़ निश्चयी पर्यावरण संरक्षक है। ऑप्शन डी, वह एक वित्त निवेशक है। तो इनमें से जो सटीक उत्तर लगता है वो है ऑप्शन सी, वह एक दृढ़ निश्चयी पर्यावरण संरक्षक है। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 15 में करीम के लक्ष्य के बारे में लोगों का दृष्टिकोण किस तरह से बदला? ऑप्शन ए, घबराहट से उत्साह तक। ऑप्शन बी, उत्तेजना से ईर्ष्या तक। ऑप्शन सी, उत्साह से निराशा तक। और ऑप्शन डी में उपेक्षा से प्रशंसा तक। इस लेख के अनुसार करीम के बारे में पहले उपेक्षा किया गया, फिर प्रशंसा किया गया उसका, उनके काम को देखते हुए। तो इसलिए सबसे सटीक और सही उत्तर लगता है डी है, उपेक्षा से प्रशंसा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16, पथरीली बंजर जमीन के बीचों बीच एक हरा भरा जंगल नहीं, यह स्वर्ग कोई सपना नहीं है। ये जो वाक्य दिया हुआ है, वाक्य में से जो ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा वाक्य पहले वाक्य का विरोध करता है। ऑप्शन बी में दूसरा वाक्य पहले वाक्य के लिए एक उदाहरण देता है। तो तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है सी, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर ज्यादा जोर देता है। ऑप्शन डी, दूसरा वाक्य पहले वाक्य का तार्किक अनुसरण करता है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे तार्किक लगता है यानी कि सही लगता है ऑप्शन सी, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर ज्यादा जोर देता है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 17, लेख में शामिल किए गए प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, यह प्रश्न पाठक के साथ संवाद स्थापित करने के लिए शामिल किए गए हैं। ऑप्शन बी, यह प्रश्न पाठक को एक निश्चित दिशा में सोचने के लिए उकसाने के लिए है। ऑप्शन सी, यह प्रश्न साक्षात्कारकर्ता द्वारा करीम को पूछे गए हैं। ऑप्शन डी में यह प्रश्न विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु दिए गए जिन का उन्हें उत्तर देना है। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर लगता है बी है, और यह प्रश्न पाठक को एक निश्चित दिशा में सोचने के लिए उकसाने के लिए है। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा लेख को पढ़ते हैं, आपका अपना कैलाइडोस्कोप यानी कि बहुरूप दर्शक कैसे बनाएं। कभी कैलाइडोस्कोप के अंदर झांक कर देखा है? यह सुंदर होता है ना? कांच के रंगीन टुकड़ों से टकराकर प्रकाश वापस आता है और आयनों से परावर्तित होकर सुंदर पैटर्न बनाता है, जिससे आप इसके अंदर झांक कर देख सकते हैं। यदि आप झटपट अपना कैलाइडोस्कोप बनाना चाहते हैं तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें। आपको क्या करना चाहिए? समान माप के 3 आयताकार आईने, जिसका 8 इंच लंबे और 1.5 इंच चौड़े हो। दूसरा, त्रिभुजाकार कार्डबोर्ड जो हर भुजा 1.5 इंच का हो। प्लास्टिक के पारदर्शी सीट, रंगीन कांच की चूड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े, टेप, रंगीन कागज, स्केच पेन या क्रेयॉन। अब क्या करना है? आईनों के लंबे किनारों को टेप लगाकर एक साथ जोड़ दें, जिससे एक लंबी नली बन जाए, जिसके दोनों सिरे पर 2 त्रिभुजाकार मुहाने बन जाए और उसके किनारे 3 आयताकार सतहों से बने हो। तीनों आयनों के परावर्तक सतह भीतर की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद लंबी नली के एक मुहाने पर टेप के त्रिभुजाकार कार्डबोर्ड को लगा दें। भीतर झांकने के लिए नुकीली पेंसिल से कार्डबोर्ड के एक छेद बना दें। प्लास्टिक की शीट में से 2 त्रिभुज, हर भुजा जिसका 1.5 इंच लंबा है, काट लें। इस त्रिभुज को एक के ऊपर एक रखकर उसके दोनों किनारे को टेप
से इस तरह चिपकाएं कि तीनों किनारे वाला लिफाफा बन जाए और उसके अंदर रंगीन चूड़ियों के टुकड़े डाल दें। तीसरा छोर अब टेप में बंद कर दें। इस लिफाफे को लंबी नली के दूसरे मुहाने पर जोड़ दें। नली की बाहर की सतह पर रंगीन कागज चिपका दें। क्रेयॉन या स्केच पेन से रंगीन कागज पर रेखाएं बनकर उसे सजा दें। आपका जादुई कैलेडोस्कोप बनकर तैयार है। जिस छोर पर झांकने के लिए छेद बनाया गया है उस छोर को अपने आंख के सामने रखें। दूसरी छोर को प्रकाश के स्रोत की तरफ रख कर उसे खोलें। रहस्यमय ढंग से घुमाते और बदलते डिजाइनों को देखने के लिए नाली को घुमाएं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या 18 में जो दिया हुआ है, ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार नीचे दिए गए चरण का सही क्रम क्या है। 1. प्लास्टिक के लिफाफे को टूटी चूड़ियों से भर दें। 2. आयनों को एक साथ चिपका कर एक लंबी नली बनाएं। और 3. लंबी नली को रंगीन बनाने के लिए रंगीन पेपर चिपकाएं। 4. कार्डबोर्ड के त्रिभुजाकार टुकड़े पर एक छेद बना दें। जो ऊपर में लिखा हुआ जो क्रम है इसका सही क्रम होगा ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 4 1 2 3। ऑप्शन में भी दिया हुआ है 4 2 3 1। ऑप्शन सी में है 2 4 1 3। ऑप्शन डी में है 2 3 1 4। तो इसमें सही क्रम अगर देखा जाए तो इसमें सही क्रम होगा सी 2 4 1 3। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 19 पर। एक मुहाने पर रंगीन चूड़ियां लगाने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए डिजाइन तैयार करना। ऑप्शन बी आवाज पैदा करना। ऑप्शन सी सजावट करना। ऑप्शन डी रोशनी देना। तो जो चूड़ियां जो वहां डाला गया था कैलेडोस्कोप में वो डिजाइन रंग बिरंगी डिजाइन तैयार करने के लिए था, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डिजाइन तैयार करना। अब प्रश्न संख्या 20 कैलेडोस्कोप के बारे में इनमें से कौन सा बात सही है। ऑप्शन ए इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ऑप्शन बी इसमें महंगी चीज़ों का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी बच्चे इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसे चलाने के लिए बिजली का प्रयोग होता है। तो जो कैलेडोस्कोप के बारे में जो सबसे बात है वो ऑप्शन ए है, इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। किस आकार का वर्णन जो लेख में दी गई जानकारी में नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए त्रिभुज। ऑप्शन बी आयत। ऑप्शन सी रेखाएं। ऑप्शन सी वृत्त। तो जो लेख हम लोग पढ़े हैं उसमें तीनों शब्द जो है आया है एक एक बार करके। उसमें से त्रिभुज आया है, आयत आया है, रेखाएं भी आया है, सिर्फ वृत्त नहीं आया है, इसलिए सभी ऑप्शन होगा डी वृत्त। प्रश्न संख्या 22 तीनों आयनों को भीतर की तरफ मुंह करके क्यों रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए एक दूसरे से आने वाले रोशनी को परावर्तित करने के लिए। ऑप्शन बी उन पर खरोंच लगने से बचाने के लिए। ऑप्शन सी उपयोगकर्ता की आंखों के बचाव के लिए। ऑप्शन डी नाली के सिरे में आने वाले रोशनी को रोकने के लिए। तो तीनों आयनों को भीतर की तरफ मुंह करके रखने का एक ही उद्देश्य था, रोशनी की परावर्तित करना, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, एक दूसरे से आने वाले रोशनी को परावर्तित करने के लिए। फिर से नए दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करते समय ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर कमेंट में अपना नाम और पता अवश्य लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको धन्यवाद देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। टीएनए आकलन सीरीज का यह 5वां वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।